जय हिंद दोस्तों, मैं एडवोकेट सचिन कुमार कैपिटल एस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, जिसमें आपको कंप्यूटर के एनालिसिस के आधार पर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। मैंने पिछली बार कंप्यूटर क्लास करवाई थी, जिसमें आपको 250 प्लस क्वेश्चन उसमें भी करवाए गए हैं। आपने अगर उसको नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिएगा। डायरेक्टली 4-5 क्वेश्चन वहीं से मिल रहे हैं आपको। चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करता हूँ। क्यूआर कोड का पूर्ण रूप क्या होता है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो क्या होता है, क्विक रिस्पांस कोड होता है। क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है, क्विक रिस्पांस कोड होता है। चलिए नेक्स्ट। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है, सीपीयू होता है, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। एएलयू क्या होता है, गणनाएं करना। यूएलयू का काम क्या होता है, गणनाएं करना। अर्थमेटिक लॉगरिथम और यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म। सीयू का पूर्ण रूप क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसका काम क्या होता है, ये कौन सी मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। और रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। नॉन वोलेटाइल इसको मेमोरी कहा जाता है। कैश मेमोरी क्या होता है, प्रोसेसिंग तेज करने के लिए हेतु प्रयोग में लिया जाता है। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है, रोम, जैसे कि होता है रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। 1 KB बराबर किसके होता है, 1024 बाइट के होता है। 1 MB 1024 KB के बराबर होता है। कंप्यूटर की भाषा क्या कहलाती है, बाइनरी लैंग्वेज कहलाती है। बाइनरी भाषा में कितने अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं, 0 से लेके 1 तक। कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है, बाइनरी डिजिट में होता है। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए नेक्स्ट। कंप्यूटर विज्ञान में प्रयुक्त शब्द DVMS का पूर्ण रूप क्या होता है, डुप्लीकेट ब्रॉडबैंड मैनेज सिस्टम, या डिजाइन ब्रॉडबैंड मार्केटिंग सिस्टम, या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या डबल बंडल मैनेज सिस्टम। क्या होता है, तो क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। चलिए नेक्स्ट। कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या होता है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। ये हिंदी में थोड़ा गलत हो गए हैं तो इसको आप कोऑपरेट करें। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। सीपीयू का कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियस बस होता है। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्टाइल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। यूपीएस अनइंटरपेबल पावर सप्लाई होता है। साटा का फुल फॉर्म सीरियस एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। डीवीडी का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। सीआरटी का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब होता है। डीईसी का फुल फॉर्म डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन होता है। सेप का सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स होता है। पीएनजी का पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। ये सभी क्या है, फुल फॉर्म है, ये सभी फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट। आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। जीआईएस का ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। डीडीएस का डिजिटल डेटा स्टोरेज फुल फॉर्म होता है। सीएडी का कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका फुल फॉर्म होता है। एसीपीआई का एडवांस कॉन्फ़िगरेशन और पावर इंटरफेस होता है। एजीपी का फुल फॉर्म एक्सेलरेट ग्राफिक्स पोर्ट होता है। एपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस
पावर मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। APIPA ऑटोमेटेड प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग इसका फुल फॉर्म होता है। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। HTTPS इसका भी हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, इसमें सिक्योर एस्टा लग जाता है, एस का सिक्योर। चलिए नेक्स्ट, SMTP का पूर्ण रूप क्या होता है? वही अभी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट और इसके में क्या है, ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये कितने प्रोटोकॉल है? 10 प्रोटोकॉल, 1 से लेके 10 तक क्या है प्रोटोकॉल। कौन सा है? FTP प्रोटोकॉल, टेलनेट प्रोटोकॉल, SSH प्रोटोकॉल, POP3 प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल, IMAP प्रोटोकॉल, HTTPS प्रोटोकॉल, PPP प्रोटोकॉल, TCP प्रोटोकॉल, यूजनेट प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? सिक्योर सेल होता है। POP का फुल फॉर्म कहता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। HTTP का आपको तो पता ही है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और अगर I लग जाएगा तो IMPA तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और सिक्योर। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये अपना 10 नंबर का यूजनेट प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट, USB का फुल फॉर्म क्या होता है? USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियस बस इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट, ASCII कोड कितने बिट का होता है? 7 बिट का होता है। कितने बिट का? 7 बिट का। यूनिकोड का उपयोग क्यों होता है? बहुभाषीय समर्थन करने के लिए। हार्डवेयर क्या होता है? जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर होता है, जिसको हम देख सकते हैं वो सॉफ्टवेयर होता है। जैसे हम अगर जैसे पढ़ाई करते हैं, यूट्यूब में पढ़ाई करते हैं, ये क्या है? ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। वो सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम छू सकते हैं, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, ये क्या है? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है, और बाकी सब सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम छू नहीं सकते, ओनली देख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? निर्देशों का समूह है, जिसे हम निर्देश दे सकते हैं, वो अपना हमारा काम करेगा। जैसे AI है, ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। OS का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूर्ण रूप होता है। विंडो किस कंपनी का OS है? ये माइक्रोसॉफ्ट का OS है। लिनक्स किस प्रकार का OS है? किसका? ओपन सोर्स है। कंप्यूटर स्टार्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको बूटिंग कहा जाता है। वार्म बूट क्या कहलाता है? रीस्टार्ट करना वार्म बूट कहलाता है। कोल्ड बूट क्या होता है? पावर को ऑन करना कोल्ड बूट कहलाता है। BIOS का पूर्ण रूप क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस कहाँ स्थित होता है? रोम में। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इनपुट डिवाइस का उदाहरण है क्या? कीबोर्ड माउस, लाइट प्रिंटर, ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट, प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, फोटोकॉपी बाहर निकालता है। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, मतलब संक्षिप्त उच्चारण, वो मतलब फुल फॉर्म। क्या? फुल फॉर्म। BIOS का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। एडवेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। EPROM एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फोटोन का फुल फॉर्म फार्मूला ट्रांसलेशन। GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। एक्चुअली क्या है कि मैंने जल्दी से ज़्यादा हिंदी में पढ़ता नहीं हूँ, तो हिंदी थोड़ी अटकने से लगी है। मतलब जो ज़्यादा डीपली क्वेश्चन होता है तो उनको जी पलटती नहीं है, और इंग्लिश कितना भी कठिन हो तो आराम से हो जाता है। इस वजह से काफ़ी दिनों से इंग्लिश ही पढ़ते रहे, इस वजह से दिक्कत होती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सो इसको गलत पढ़ लिया तो सॉरी फॉर डैट। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या होता है? ENIAC का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जहां डॉक्यूमेंट और अन्य रिसोर्स स्टोर किए जाते हैं? कौन सा होता है? www।
इज द राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। इसका आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने इसका आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट, एमएस वर्ड का भाग कौन सा होता है? एमएस ऑफिस। एमएस एक्सेल का उपयोग कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। एमएस पावर पॉइंट का उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। जो मैं आपको पीपीटी तैयार करके लाता हूँ तो किस पे करता हूँ? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे इसको तैयार किया जाता है। नोटपैड आपके फ़ोन में भी होता है, मोबाइल में भी होता है। उसको टेक्स्ट एडिटर कहते हैं। जैसे कि आपको हिसाब किताब रखना हो, एक बार सेव कर लो, ईमेल में हमेशा बना रहता है, चाहे जब निकाल लो। अगर फ़ोन भी खो जाता है तो दूसरे उसमें लॉगिन कर लो तो आपका वहीं जैसा का तैसा लिखा आपको मिलेगा। तो इसको नोटपैड कहा जाता है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? एमएस एक्सेल। Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+X कट करना, Ctrl+Y जेड Ctrl+Z अंडो करना, Ctrl+A सिलेक्ट करना। किसी चीज़ को इसको अगर पूरा सिलेक्ट करना हो तो मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर लें, Ctrl+A दबाएंगे, फिर इसको नीला करो, हरा करो, लाल करो, टेढ़ा करो, मेढ़ा करो, मोटा करो, पतला, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया शटडाउन कहलाती है। कंप्यूटर में लॉगिन प्रक्रिया क्या होता है? ऑथेंटिकेशन होता है। कैप्चा का मतलब क्या होता है? ह्यूमन वेरिफिकेशन। जैसे आप देखते हैं एडमिट कार्ड में खोलते हैं तो एक कैप्चा भरा जाता है, उसमें ये देखते हैं कि फ़ोन हैक कर जाता है, हैंग होता है, तो जल्दी जल्दी कहीं फ़ोन लग जाता है, कहीं कुछ होता है, तो वो ह्यूमन वेरिफिकेशन होता है। कि ह्यूमन वेरिफिकेशन होगा, ऐसा तो नहीं है कि ऑटोमेटिक चल रहा हो। तो इस पर्पज़ से कैप्चा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये फॉर्म होते हैं, कहीं से गलती ना हो जाए, इस वजह से इनका कैप्चा का प्रयोग इसमें किया जाता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन है? लिनक्स होता है। और कंप्यूटर का हिंदी का नाम क्या है? संगणक। चलिए नेक्स्ट, कई ईमेल सिस्टम एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मैसेज भेजने के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? HTTP का होता है। किसका होता है? बोलिए, किसका होता है? SMTP का। किसका? SMTP का होता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट, HTTP द्वारा प्रयुक्त डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है? कितना होता है? 80। HTTP का पोर्ट नंबर कितना होता है? 80 होता है। चलिए नेक्स्ट, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट, शब्द इंटरनेट दो शब्दों से उत्पन्न होता है। किससे होता है? इंटरफेस या नेटवर्क से होता है, कम्युनिकेशन या नेटवर्क से होता है, इंटरनल नेटवर्क से होता है, या इंटरकनेक्शन नेटवर्क से होता है। किससे होता है? किससे होता है? इंटरनेट इससे किससे होता है? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 2 इंटरकनेक्शन और नेटवर्क का होता है। चलिए नेक्स्ट, पहला कंप्यूटर कौन था? ENIAC पहला कंप्यूटर था। ENIAC का पूर्ण रूप क्या था? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर की पहली सीढ़ी किस पर आधारित थी? वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? ट्रांजिस्टर पर आधारित थी। तीसरी पीढ़ी IC चिप इंटीग्रेटर चिप, ठीक है। चौथी पीढ़ी किस पर आधारित थी? माइक्रो प्रोसेसर। और पांचवी पीढ़ी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण परम। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? परम 8000 था। सबसे छोटी बिट कौन सी होती है? बिट होती सबसे छोटी इकाई होती है कंप्यूटर की। बिट का पूर्ण रूप बाइनरी डिजिट। 8 बिट बराबर 1 बाइट के होता है। कंप्यूटर में निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम। कंपाइलर का कार्य क्या होता है? पूरा प्रोग्राम अनुवाद करना। इंटरप्रेटर का कार्य क्या होता है? लाइन बाय लाइन अनुवाद करना। चलिए नेक्स्ट, स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा है? ये TCP होता है। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। ये ईमेल के सारे नहीं है, ईमेल के नहीं है। URL का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है।
आईपी एड्रेस में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के आईपी एड्रेस होते हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 में कितने बिट होते हैं? 32 बिट का होता है। और इसमें कितना IPv6 कितने बिट का होता है? ये 128 बिट का होता है। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क का उदाहरण, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, बैन वाइड एरिया नेटवर्क, मॉडेम डिजिटल टू एनालॉग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? इंटरनेट पर आधारित होता है। गूगल ड्राइव किसका उदाहरण है? क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। पहला कंप्यूटर एनियक, जैसा कि अभी आपको बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट, लिनक्स क्या है? लिनक्स क्या है? ओपन सोर्स नेटवर्क, ओपन सोर्स नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट, कॉमन गेटवे इंटरफेस प्रोग्राम किस में लिखे जाते हैं? जावा में, HTML, कोबल में या सी फोटोन में? किस में लिखे जाते हैं? किस में लिखे जाते हैं? सी फोटोन में, सी फोटोन में लिखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, कौन? इंटरफेस प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट, OCR का पूर्ण रूप, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR का पूर्ण रूप, उत्तर पत्रक पढ़ने हेतु किया जाता है। OMR का जो OMR है, जो नहीं दिया जाता आपको पेपर में, तो कह रहे उत्तर पत्रिका को पढ़ने के हेतु OMR का प्रयोग किया जाता है। MICR ये बैंक में होता है। किस में होता है? बैंक में होता है। हार्ड डिस्क का पूरा नाम सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। इसको हार्ड डिस्क को क्या कहा जाता है? सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। SSD का पूर्ण रूप सॉलिड स्टेट ड्राइव कहा जाता है। SSD HDD से क्यों तेज होती है? कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? हानिकारक प्रोग्राम होता है। एंटीवायरस का कार्य क्या है? वायरस हटाना। ट्रोजन हॉर्स क्या कहलाता है? जलावरण वायरस कहा जाता है। फायरवॉल का कार्य क्या होता है? नेटवर्क सुरक्षा होता है। हैकिंग का क्या कार्य होता है? अनधिकृत प्रवेश करना किसी चीज में। अगर कोई हैकिंग कर रहा है, क्या कर रहा है? तो अनधिकृत प्रवेश में किसी को प्रवेश नहीं देना चाहता, फिर भी उसने प्रवेश कर लिया, तो ये क्या है? आपने किसी ने आपका फोन हैक कर लिया। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? बिल्टन सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। WWW का पूर्ण रूप क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, WWW की खोज किसने की थी? टिम बर्नर्स-ली ने इसकी खोज की थी। ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है? ईमेल का उपयोग किसमें किया जाता है? संदेश को भेजने के लिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल द्वारा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस उपकरण गेमिंग पर्पस उद्देश्य के लिए अधिकतर उपयोग किया जाता है? जॉयस्टिक को किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, MS एक्सेस क्या है? MS एक्सेल आउटलुक है। क्या है? MS आउटलुक किसका है? ईमेल क्लाइंट का। किसका है? ईमेल क्लाइंट का। किसका है बताएं? स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन वर्ड प्रोसेसर का है या ईमेल क्लाइंट का? किसका होता है? प्रेजेंटेशन फॉर्मेट का होता है। तो प्रेजेंटेशन फॉर्मेट का होता है। चलिए नेक्स्ट, कॉमन गेटवे इंटरफेस प्रोग्राम किस में लिखे जाते हैं? जावा में, HTML में, कोबल में या सी फोटोन में? किस में लिखे जाते हैं? सी फोटोन में इसको लिखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, रिपीट हो गया क्वेश्चन ये। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस उपकरण गेमिंग पर्पस उद्देश्य के लिए किया जाता है? जॉयस्टिक। ये भी रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट, MS पावर पॉइंट में Ctrl+M शॉर्टकट उपयोगकर्ता को किस में मदद करता है? एक नई स्लाइड को चयन करने के लिए, या चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, वर्तमान चयन को केंद्र में संरेखित करने के लिए, या नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए। इज द राइट ऑप्शन फोर्थ। चलिए नेक्स्ट, एक्सेल में कौन सी फंक्शन कुंजी एडिट मोड में जाने में सहायता करती है? कौन सी कुंजी करती है? F2 करती है। चलिए नेक्स्ट, F7 स्पेलिंग चेक करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। इनपुट क्या होते हैं? जो हम बाहर से दबाएं वो अंदर काम करे, वो क्या होता है? इनपुट होता है। और जो अंदर से
कोई कमांड दे बाहर निकल आता है तो क्या होता है, वो आउटपुट होता है। सिंपल सी बात है, जैसे गाना बजाते हैं तो स्पीकर में गाना बाहर निकलता है तो वो क्या होगा, आउटपुट हो गया। और फोटो कॉपी बाहर निकलती है तो वो क्या हो गई, आउटपुट हो गई। और माउस से हम अगर बटन दबाते तो अंदर कुछ ना कुछ होता है तो इनपुट हो गया। कीबोर्ड में बटन दबाएंगे तो अंदर कुछ लिखेगा, वो इनपुट हो गया। इस तरीके के आप समझ सकते हैं इस तरीके से। कीबोर्ड में कुल कुंजियाँ कितनी होती हैं, 104। मैंने एक पिछली क्लास कंप्यूटर की आपको लिए, उसमें सारी चीज़ें लिख के बता रखी हैं, आप एक बार उसको गो थ्रू कर लेना, आपको सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। माउस का आविष्कार किसने किया है, डगलस एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया है। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि उसको ठीक है। और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। सबसे तेज प्रिंटर कौन सा है, लेजर प्रिंटर सबसे तेज प्रिंटर है। स्कैनर का उपयोग किया जाता है, इमेज इनपुट के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट। MS पावर पॉइंट 2019 में करंट स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया था। कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पिछली क्लास में हम बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट। MS वर्ड में अधिकतम जूम कितना जूम कर सकते हैं, 500 पिक्सल इसको जूम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। 15 क्वेश्चन ये ईमेल के हैं, ईमेल के क्वेश्चन है ये 15। चलिए, ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल का आविष्कार किसने किया था, रे टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया था। ईमेल किस वर्ष शुरू हुआ था, 1971 में ईमेल की शुरुआत हुई थी। इसको भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल प्राप्त करने पर प्रोटोकॉल कौन सा होता है, POP3। ठीक है। सर्वर पर मेल पढ़ने का प्रोटोकॉल कौन सा होता है, IMAP। ये क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। @ का चिन्ह क्या दर्शाता है, यूजर और डोमेन नेम को अलग करता है, कौन सा, @ CC कार्बन कॉपी और BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। B का मतलब ब्लाइंड और कार्बन कॉपी इसमें सेम है। ईमेल साथ पढ़ने भेजने को क्या कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं। अवांछित ईमेल क्या कहलाते हैं, स्पैम कहलाते हैं। ईमेल का मुख्य भाग क्या कहलाता है, बॉडी कहलाता है, बॉडी। ईमेल का विषय किसे कहते हैं, सब्जेक्ट को ईमेल का विषय कहते हैं। एक ही ईमेल में लोगों को भेजने की सुविधा मेलिंग लिस्ट कहलाता है। सबसे लोकप्रिय वेब मेल सेवा कौन सी होती है, जीमेल होती है। चलिए नेक्स्ट। उस फीचर का नाम बताएं जो वर्ड प्रोसेसर में परिभाषित मार्जिन के अंदर फिट होने के लिए सभी टेक्स्ट को संरेखित करने का आदेश देता है। ये कौन सा होता है, वर्ड रैप इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Shift+= कुंजी का क्या प्रभाव पड़ता है, सुपर स्क्रिप्ट लिखने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट। शैडो बैन क्या होता है, पोस्ट की रीच को कम करना शैडो बैन कहलाता है। एंगेजमेंट रेट किस में मापा जाता है, इंटरेक्शन प्रतिशत में मापा जाता है। क्लिक बैट का अर्थ क्या होता है, भ्रामक आकर्षक शीर्षक होता है। सोशल बुकमार्किंग का उदाहरण क्या होता है, पिंटरेस्ट होता है। UGC का पूर्ण रूप यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है, प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा प्रचार करना। सोशल लिस्टिंग का अर्थ होता है यूजर राय ट्रैक करना। जियो टैगिंग का अर्थ क्या होता है, लोकेशन को जोड़ना। वेरीफाइड वर्ड्स का रंग क्या होता है, इंस्टाग्राम पर क्या होता है, नीला होता है। कंटेंट मॉडरेशन का अर्थ क्या होता है, आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना। कम्युनिटी गाइडलाइंस किस लिए होता है, प्लेटफॉर्म नियमों का पालन करना। रीच एवं इम्प्रेशन में अंतर क्या होता है, रीच लोग होते हैं, इम्प्रेशन किसी चीज़ को बार बार देखना। मोनेटाइजेशन का अर्थ क्या होता है, कमाई की प्रक्रिया। कॉपीराइट स्ट्राइक कब लगता है, अधिकार उल्लंघन करने पर। मान लो हम बार बार वही पोस्ट डालें या किसी की पोस्ट उठा के डाल दें तो क्या होता है, कॉपीराइट लग जाता है। सोशल मीडिया डॉक्टेक्स क्या होता है, सोशल मीडिया से ब्रेक होता है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा वर्णन करता है, कौन सा करता है, यह एक वर्ड प्रोसेसर होता है। चलिए नेक्स्ट।
वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? MS वर्ड। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है वर्ड पैड। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है नोटपैड। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है ओरेकल। डेटाबेस होता है MS एक्सेल डेटाबेस होता है। माइक्रोसॉफ्ट प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर होता है। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर होता है। कीनोट्स प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर होता है। रियल प्लेयर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होता है। मीडिया प्लेयर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होता है। ओपन ऑफिस अनुप्रयोग सूट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अनुप्रयोग सूट। चलिए नेक्स्ट। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? किसी डॉक्यूमेंट को शुरुआत में ले जाना। चलिए नेक्स्ट। इंगेजमेंट का अर्थ क्या होता है? लाइक कमेंट शेयर की संख्या को बढ़ाना। रील सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई इंस्टाग्राम पर। स्टोरी फीचर सबसे पहले किसने शुरू किया? स्नैपचैट ने। ब्लू टिक का अर्थ क्या होता है? वेरीफाइड अकाउंट होता है। ट्रोल का अर्थ होता है जानबूझकर भड़काने वाला यूजर क्या कहा जाता है? ट्रोल कहा जाता है। साइबर बुलिंग क्या होता है? ऑनलाइन उत्पीड़न साइबर बुलिंग कहा जाता है। फिशिंग क्या होता है? फर्जी लिंक से ठगी करना क्या कहा जाता है? फशिंग कहा जाता है फशिंग। और फेक न्यूज भ्रामक झूठी जानकारी को फैलाना फेक न्यूज कहा जाता है। डिजिटल फुटप्रिंट क्या कहलाता है? ऑनलाइन छोड़ा गया रिकॉर्ड। मैम में क्या होता है? हास्यपूर्ण वायरस कंटेंट। इमोजी का उपयोग कहाँ होता है? जापान में किया जाता है। जापान में हुआ था पहली बार। अनफॉलो का अर्थ क्या है? अपडेट ना देखना अनफॉलो। ब्लॉक का अर्थ क्या होता है? संपर्क पूरी तरह रोकना। प्राइवेसी पॉलिसी का उद्देश्य क्या होता है? यूजर डेटा सुरक्षित करना। डेटा माइनिंग का अर्थ क्या होता है? डेटा से जानकारी निकालना। चलिए नेक्स्ट। MS एक्सेल में स्थानों में पंक्ति और स्तंभ शीर्षक रखना ताकि वे स्क्रॉल ना करें। जब तक आप किसी वर्कशीट को स्क्रॉल करते हैं तो क्लिक करें। किस पे क्लिक करें? किसके? फ्रीज अकाउंट पे। किस पे? फ्रीज पे। फ्रीज कमांड पैन पे। चलिए नेक्स्ट। सोशल मीडिया एडिक्शन किसे कहा जाता है? अत्यधिक निर्भरता। ज़्यादा अत्यधिक क्या सोशल मीडिया पर है तो क्या कहा जाता है? एडिक्शन। लिविंग स्ट्रीमिंग लाइव स्ट्रीमिंग सीधा प्रसारण करना किसी चीज़ का। पोस्टकास्ट किसी चीज़ का कंटेंट ऑडियो आधारित है। DM का पूर्ण रूप डायरेक्ट मैसेज होता है। एल्गोरिथमिक फीड क्या होता है? रुचि आधारित कंटेंट होता है। सैडमैन क्या कहलाता है? पोस्ट की रीच को कम करना। चलिए नेक्स्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में सेल में न्यूमेरिकल डेटा निम्न में से उपस्थिति हो सकती है। कौन सी हो सकती है? ऑल ऑफ द एबव। केवल सब्जेक्ट भी होता है, केवल ऐड भी होता है, केवल मल्टीप्लाई भी उसमें MX में होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। चलिए नेक्स्ट। सोशल मीडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन सामाजिक नेटवर्किंग। फेसबुक की स्थापना 2004 में किसने की थी? मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना की थी। ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। ट्विटर के कैरेक्टर लिमिट कितनी होती है? 140 होती है। और अब कितनी होती है? 280 होती है। इंस्टाग्राम किस पर आधारित है? मेटा ने खरीद लिया इसको। इंस्टाग्राम की शुरुआत 2010 में हुई थी। व्हाट्सएप का और फेसबुक का इंस्टाग्राम अधिग्रहण किसने कर लिया है? मेटा ने। व्हाट्सएप का फेसबुक का मेटा ने कर लिया है। और व्हाट्सएप का अधिग्रहण कब हुआ था? 2014 में किया गया था। व्हाट्सएप पर इंटू एंड क्रिप्शन किस लिए होता है? डेटा को सुरक्षित करने के लिए। हैशटैग का प्रयोग पोस्ट को खोजने के लिए। वायरल कंटेंट किसे कहते हैं? तेजी से फैलना किसी पोस्ट को वायरल कंटेंट कहते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किसे कहा जाता है? अत्यधिक फॉलोवर वाला व्यक्ति। ठीक है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। क्या एल्गोरिथम क्या होता है? कंटेंट दिखाने का नियम। चलिए नेक्स्ट। MS एक्सेल 2016 के निम्न में से किस मेनू में मर्ज सेंटर कमांड की शामिल होता है? कौन सा होता है? क्या होता है? होम टैब। चलिए नेक्स्ट। सेंटर कमांड क्या होता है? अगर कमांड देंगे मर्ज करेंगे तो होम पे करेंगे। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एक लाइक प्यारा सा कमेंट करें। और भी एक क्लास पढ़िए कंप्यूटर, उसको आप एक बार देख लें, सारे कन्फ्यूजन आपके ख़त्म हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।